नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं तुलसी माता जी के पौधे से, यानी कि तुलसी के पौधे से। और जो है हमारे घर के पास बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाए हैं मेरी देवरानी और मम्मी ने। तो ये जो है मैं आपको लेके जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे। और ये देखिए, ये तैयार हो चुका है हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो। और अभी जो है इसमें 3 सेट बनाए हैं, 3 सिंगल रूम सेट जो है वो तैयार किए हैं अभी। मतलब अच्छे से तैयार नहीं किए, सिर्फ चिनाई की है और खिड़की दरवाजे लगाए हैं। तो अभी अच्छे से तैयार नहीं किए हैं, अब धीरे धीरे करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से देखिए इनको तैयार कर दिया गया है। और इसमें अभी कुछ सामान भी रखा है, यहाँ शटरिंग वगैरह रखी है। और स्टोर रूम के तौर पे जो है यहाँ पर सामान रखा है। और भैया का कुछ एक्सरसाइज का सामान है, डंबल वगैरह पड़े हैं। और भैया यहाँ पर सुबह एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि मेरे सबसे छोटे वाले देवर जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ जो लेंटर पड़ा था। तो उस वाले फ्लोर का है ये सारा व्यू जो मैं आपको दे रही हूँ। और अभी देखिए यहाँ से शटरिंग उतार दी है। पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था उस टाइम यहाँ शटरिंग थी। और ये देखिए यहाँ पर पुदीना लगाया है और गुलाब के फूल है। और देखिए ये कितने सारे जितने भी ये जो है गमले हैं इसमें लगाए गए हैं तुलसी माता का पौधा और तुलसी जी का पौधा लगाया है। और ये जो है 4th फ्लोर है, यानी कि मैं अब तीसरे लेंटर के ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ 4th फ्लोर के लिए जो है पिलर भी उठा दिए गए हैं। और सामने देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी धूप लगी थी। और यहाँ रोडू में तो काफ़ी अच्छी धूप लगी है, जबकि शिमला में लगातार बारिशें हो रही थी। लेकिन रोडू में जो है बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी प्यारी धूप खिली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बच्चे जो है वो ग्राउंड में खेल रहे थे कुछ। और जो है सब लोग बिज़ी थे यहाँ पर, कोई धूप में बैठे हुए थे, कोई खेल रहे थे बच्चे, क्योंकि ये जो है सुबह सुबह का समय है। तो और अब मैं आ चुकी हूँ हॉल में। और अब यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं। तो देवरानी जो है लंच गरम कर रही थी, क्योंकि पहले का बनाया हुआ था। तो पापा यहाँ पर लंच दे दिया है। और पापा जो है कुछ फ़ोन में बिज़ी थे। और यहाँ पर मिट्ठू कर रहा था बातें, तो आप भी सुनिए मिट्ठू की बातें। किसने दिया आपको ये चिड़िया? मेंढक छिपा के दिखाता हूँ आपको। ओके, यार वो विनोद बोलने से ना बलदेव लांटा मंडल अध्यक्ष वो आपसे बात करना चाहते हैं। बस ऐसे करो, हेलो। तो दोस्तों, शाम के समय हम शिमला आ गए थे। 4 बजे के बाद हम वहाँ से शिमला के लिए चले। और ये मैं आपको मंडी का व्यू दिखा रही हूँ। मंडी में जो है सेब की गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई है सेब की पेटियों से, क्योंकि आजकल यहाँ पर सेब का सीज़न है। और यहाँ पर जो है ट्रक वगैरह आए हुए हैं। और ये देखिए ट्रक को सजाने के लिए सामान वगैरह जो है ये साइड में इस तरह से बेच रहे हैं लोग। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और मैं शिमला आ चुकी हूँ। और शिमला आने के बाद आज मैंने सफाई की है। आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। तो अब मतलब उतनी ख़राब नहीं है जितनी पहले थी। तो अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। और आज मैंने कपड़े डाले हैं धोने के लिए, देखिए। तो आज मैं धो रही हूँ कपड़े। और कुछ धो दिए हैं, कुछ धोने को है।
तो मतलब कुछ डाले हुए हैं धोने के लिए। और मौसम बहुत ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है और मौसम ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, रुक रही है। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ कपड़े डाल दिए हैं और इस तरफ भी है और कुछ कपड़े जो है अभी मशीन में हैं धोने के लिए। अभी मैंने झाड़ू किया है और पोछा लगाया है सारे में। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अभी फ्री हुई हूँ। लंच बना हुआ है, शाम को आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई है। और ब्रेकफास्ट तो हमने ब्रेकफास्ट भी लेट ही किया, दिव्यन की क्लास के बाद ही ब्रेकफास्ट किया आज हमने। दिव्यन ने कार्टून लगाया ज़ोर ज़ोर से। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है और अभी सिर्फ कपड़े धोने बाकी रह और अब मेरे सिर्फ कपड़े रह जाते हैं धोने के लिए। तो फिर हम रोडू गए थे, तो रोडू से हम फिर वापस आ गए और मतलब एक दिन ही रहे वहाँ पर, दूसरे दिन आ गए थे क्योंकि इनके पास छुट्टियाँ नहीं थी। तो हम सिर्फ मम्मी से मिलने गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनसे मिलने गए थे। और अब उनकी तबीयत भी ठीक है, काफ़ी सुधार है उनकी तबीयत में भी। और खुशनू भी बीमार था, वो भी ठीक हो गया क्योंकि ये वायरल सा फीवर हुआ है ना सबको, तो इस वजह से जो है सबको बुखार और ये जुकाम जैसा हो गया है क्योंकि मौसम ऐसा है ना, इस वजह से। तो अभी फिर हम लोग मम्मी वगैरह से, खुशनू वगैरह से मिलके वापस आ गए। और हम लोग जो है 3-4 बजे के करीब वहाँ से चले रोडू से। और मैं पिछली वीडियो में एक बात बताना भूल गई कि जब हम यहाँ से जा रहे थे, रोडू जा रहे थे, तो अचानक से रास्ते में एक लड़की ने हमारी गाड़ी रोक दी और हस्बैंड जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी काफ़ी आगे ले गए और आगे जाकर उन्होंने रोकी। और वो लड़की फिर बेचारी भागती हुई आई। तो वो फिर हमें लगा कि क्या होगा, कोई मतलब इमरजेंसी होनी या कुछ। हम परेशान से हो गए कि क्या हो गया इस लड़की को। फिर जब वो आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने गाड़ी रोक के बोला और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आई, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं मतलब उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब मुझे उस टाइम भी हल्का हल्का फीवर हो रहा था और दिव्यन को भी फीवर था, उसको मैं दवाई दे के सुलाया हुआ था पिछली सीट में। तो फिर मैं उस लड़की से उसका नाम पूछना ही भूल गई कि क्या नाम है, कहाँ से है। और वीडियोस बनाना तो खैर मैं भूल ही जाती हूँ, तो फिर वो सब मैं भूल गई। तो सॉरी अगर मेरी वीडियो देख रही होगी वो लड़की, तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपसे नाम पूछना भी भूल गई, आपके साथ फ़ोटो खींचना भी भूल गई और सब कुछ भूल गई। मतलब उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी पर हमने मना कर दिया क्योंकि हमें वायरल था दोनों को, मतलब हस्बैंड को भी मुझसे फीवर हो गया था। तो जो है दिव्यन को भी फीवर हुआ था, उसको मैंने बैक सीट पे सुलाया हुआ था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो फीवर हमसे उनको हो जाए, वायरल फीवर, क्योंकि ये इस तरह का फीवर है, ये कांटेक्ट में आके एकदम से हो जाता है। तो फिर ये जो आजकल के मौसम का फीवर है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो बीमार हो जाए क्योंकि हम तीनों ही बीमार थे। तो फिर इसलिए मैंने उन्हें मना कर दी कि आपको भी, मैंने उनसे कहा भी कि आप भी बीमार हो जाओगे। तो फिर वो समझ गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है फिर सीधे चले गए। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी तो आपके साथ मैं फ़ोटो भी ज़रूर खिंचाऊंगी, वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी और आपका नाम तो ज़रूर पूछूंगी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे अपना नाम ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा था, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं शिमला। और जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पर मौसम ख़राब है, मॉइस्चर जैसा भर गया है अंदर कमरों में। तो मैंने अभी लाइजॉल का पोछा लगाया है, पहले लाइजॉल का पोछा लगाया, फिर सूखे पोछे से साफ़ किया ताकि मॉइस्चर ना बने। तो अभी जो है कपड़े धोने रह गए हैं, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि एकदम से इतना सारा काम मेरे से नहीं होता है। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है फीवर की वजह से मुझे। तो चलिए क्या कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे कपड़े वपड़े धो के। ऐसे कैसे पढ़ रहा है? बैठ के पढ़ना, सीधे बैठो फिर पढ़ो। क्यों पढ़ता हूँ ऐसे? सीधे बैठ के पढ़ते हैं। टेबल है जो इसके पीछे से निकालो टेबल, फिर पढ़ो आराम से बैठ के। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ सारा काम करके फ्री और मैं नहा भी चुकी हूँ, कपड़े भी धो चुकी हूँ। और देखिए अभी थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है तो मैंने कपड़े जो है वो बाहर डाल दिए, खुल नहीं रहा, वो बाहर डाल दिया है। इधर भी है और
कुछ कपड़े जो है वो अभी गैलरी में रखे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे नहीं आ रहे थे और मौसम भी मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था साफ़। तो मैंने कहा चलिए थोड़े हवा से ही सूख जाएंगे, सूख तो जाएंगे क्योंकि आजकल जो है मौसम बारिश की वजह से यहाँ पर कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और मैंने लगाई है परदेस मूवी, तो मैं मूवी भी देख रही हूँ साथ में क्योंकि अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो शाम को मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मिक्स दाल बनाती हूँ और आज मैं बड़े दिनों बाद खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि आजकल पति देव ही खाना बना रहे थे। तो बीच में कभी कभार मैं बना देती हूँ क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह करके कि फिर हिम्मत ही नहीं रहती मेरे कि मैं शाम को कुछ बनाऊँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाती हूँ मिक्स दाल और पतली पतली से, ताकि मुझसे खाई भी जाए। आजकल मुझसे थोड़ा थोड़ा खाना खाया जा रहा है, नहीं तो खाना ही नहीं खाया जा रहा था। तो अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। अभी तो खैर काफ़ी रोशनी है, 12 भी तो नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगी। और अब जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा तो मैं जो है डिनर की तैयारी कर दूँगी। और अब जो है दिन छोटे होने लग गए हैं और अंधेरा जो है वो लेट हो मतलब जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया हुआ है। और आजकल पतिदेव जल्दी आ जाते हैं क्योंकि आजकल शायद उनके ऑफिस में जो है काम कम है शायद, तो पता नहीं क्या कह रहे थे। तो वो जो है 2 दिन से जल्दी आ रहे हैं, आज भी कह रहे थे कि जल्दी आएंगे। और और ऐसा था मेरा दिन, ऐसे थे मेरा जो है रोडू का सफ़र 2 दिन, 1 दिन का ही ऐसा था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।